गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने अभी तक ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर से आप करंट पास करते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर या स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? तो आओ इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से हम समझते हैं बेटा एक्चुअली क्या होता है। सपोज दैट हमने कोई नूडल बॉक्स लिया। क्लियर? नूडल बॉक्स, इसके बीच में खोल किया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कंडक्टर को हमने क्या कर लिया, पास कर दिया। क्लियर? और उस स्ट्रेट लाइन कंडक्टर को हमने एक रियोस्टैट के साथ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। रियोस्टैट के साथ इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और यहाँ लगा दी वन वे की। दिस इज रियोस्टैट RH, ये हमारी बैटरी है। क्लियर? और अब क्या किया हमने यहाँ पर आयरन फिलिंग, इस आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिए इसके ऊपर, वुडन बॉक्स के ऊपर हमने। क्लियर? ऐसे करके क्लियर हुआ। अब क्या होता है, अगर हम इस की को प्रेस करते हैं, अगर हम इस की को प्रेस करते हैं तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट फ्लो करेगा। और जैसे ही करंट फ्लो करता है बेटा, जो आयरन हमने स्प्रिंकल किया था, ये वाला आयरन, जो आयरन हमने, ये आयरन फिलिंग जो हमने क्या की थी, स्प्रिंकल की थी इसके अराउंड, वो क्या हो जाती है हमारे पास, वो जो आयरन फिलिंग है हमारे पास, वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, ऐसे कंसेंट्रिक, इसको सेंटर मान के कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है। ऐसे ये जो आयरन फिलिंग थी वो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में क्या होगी, अरेंज। और जब जब वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जब जब हम स्क्वायर से दूर जा रहे थे, तो वो जो सर्कल है उसका रेडियस क्या हो रहा था, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर कैसा रहेगा, वो सर्कुलर। कैसा रहेगा वो हमारे पास, सर्कुलर। कैसा रहेगा बेटा, फील्ड कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, सर्कुलर। किसकी वजह से, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से। अब बात हमारे पास आती है कि जी अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया, शेप कैसी रहेगी, आपके पास सर्कुलर रहेगी। अब बात थी डायरेक्शन, अब किसकी बात थी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो हमें बताएगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, अगर बात आप राइट हैंड थंब रूल की करते हो तो उसके अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, imagine we have a current carrying conductor, we have a current carrying conductor imagine we have a current carrying conductor in our right hand, and if thumb point direction of current, direction of current, then curl finger points direction of magnetic
अब देखो अगर इसके अंदर करंट कहाँ जा रहा होगा, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो भी हमारे पास क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अगर करंट हमारे पास नीचे होता, डाउनवर्ड होता, तो हम इसको ऐसे पकड़ते, तो कैसी होती डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, कैसी होती, क्लॉकवाइज। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट लाइन में रखते हुए जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है और डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल बताएगा। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर। यहाँ पे क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब हमने देखना है कि सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसा बनेगा। क्लियर। आइए उसको देखते हैं। अब क्या करते हैं हम, अगर हमें उसकी वजह से देखना है तो क्या होगा, हम एक वुडन बॉक्स की एक्टिविटी के हेल्प से इसको करते हैं। सेम जैसा हमने किया था, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक बड़े वाला वुडन बॉक्स लेंगे। क्लियर। उस वुडन बॉक्स में 2 होल कर लेंगे यहाँ पे, और इनके अंदर से हम किसको पास करेंगे, एक सर्कुलर वायर। मींस एक वायर को हम क्या करेंगे, सर्कल की फॉर्म अरेंज कर देंगे। क्लियर हुआ। अब इसको हम क्या कर देंगे, फर्दर बैटरी से हम क्या कर देंगे कनेक्टेड, यहाँ पर हम रियोस्टेट लगा देंगे, यहाँ पर बैटरी हमने लगा दी, यहाँ की हमने लगा दी की बैटरी और RH मींस रियोस्टेट। क्लियर। और हमने यहाँ पर क्या किया, आयरन फिलिंग को उसी की तरह स्प्रेड कर दिया। क्लियर हुआ। आयरन फिलिंग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। अब देखो जब हमने आयरन फिलिंग को यहाँ पर स्प्रेड किया है, क्लियर, तो हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने करंट को प्रेस किया, यहाँ पर जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से क्या फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट। तो करंट क्या करेगा, उस वुडन बॉक्स में से जो ये वायर हमारे पास है, तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये जो पास है इसके अंदर से यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। वो जो आयरन है फिलिंग आपके पास, वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। इसी टाइप से इस पोर्शन से भी हमारे पास क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। क्लियर। और ये दोनों लाइंस मींस इसकी मैग्नेटिक लाइन और इसकी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेगी, और इसकी वजह से वो क्या होगा, एक मैग्नेटिक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट उठ जाएगी। क्लियर। ऐसा ही हमने पढ़ा स्ट्रेट कनेक्टर केस में। बस अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल लेते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होता है, और अवे फ्रॉम दी अगर सर्कल जाते हैं आप, अवे फ्रॉम दी बाहर जाओगे तो सर्कल का रेडियस क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है, और बिल्कुल उस सर्कल के, उस करंट कैरिंग लूप के बिल्कुल मिड में से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, वो बिल्कुल क्या होगी, पैरेलल होगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगी करंट। अब डायरेक्शन क्या है, अगर आपने इसको प्रेस किया तो करंट की डायरेक्शन ये है, इस वाले लूप में अगर आप राइट हैंड थंब रूल को लगाओगे तो कैसी रहेगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और इस वाले में करंट क्या है, यहाँ से घूमकर ऐसे आएगा। अगर ऐसे करंट आएगा तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी फिर हमारी, क्लॉकवाइज। कैसी होगी, क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ। डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है, डायरेक्शन हमें बता रहा है हमारे पास, कौन बता रहा है, राइट हैंड थंब। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की वजह से ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या अगला हम क्या लिखते हैं, सोलेनॉइड, अगला हम करंट लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ लिखेंगे ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सबसे पहले तो सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड क्या होता है, अगर एक आप कॉपर वायर को, इंसुलेटिंग वायर को ऐसे स्प्रिंग फॉर्म में वाउंड कर देते हो, ऐसे स्प्रिंग फॉर्म में क्या कर देते हो, वाउंड कर देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। अगर आपको इसको डिफाइन भी करना हो तो हम कैसे करेंगे, व्हेन वी वाउंड ए insulating copper wire in form of helix या in form of spring, and this shape of
द वायर इज नोन एज सोलेनोइड। इसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। क्या होता है बेटा? जो हमारे स्प्रिंग्स होते हैं, हीटर यूज करते हैं, जो उसके अंदर स्प्रिंग डालते हैं, वो भी किस फॉर्म के होते हैं? सोलेनोइड। अब देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हमारे पास सपोज करो ये हमारा सोलेनोइड है, क्लियर? ये हमारे पास क्या है? सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड को हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, बैटरी लगाई हुई है यहाँ पर की। क्लियर? जैसे ही आप की को प्रेस करोगे तो यहाँ इसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और कैसा बनेगा? देखो यहाँ इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। अगर आप एक रिंग मान लेते हो, इसको सभी रिंग नहीं मानते, तो एक रिंग में हमें फील्ड कैसा दिखा था? ऐसा बनना चाहिए था। अब इसके जस्ट बाद दूसरी रिंग है, उसकी वजह से फील्ड ऐसा बनेगा। क्लियर? इसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। इसकी डायरेक्शन, ये फील्ड कहाँ जा रहा है? इधर। और ये फील्ड कहाँ है? इधर। ये इतनी क्लोजली बाउंड है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? मिक्सअप। अगर ये मिक्सअप हुई तो यहाँ से जो लाइन चल रही है यहाँ ऐड होगी, फिर थर्ड के लिए ऐड, फोर्थ के लिए, फाइव के लिए, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी आपस में क्या होती रहेंगी? ऐड। तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। ऐसे ही हमारे पास उसको हम नीचे के लिए निकाल देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया, जब यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या करेगी? एग्जिट करेगी। तो ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करता है? ये हमारे पास किसकी तरह? देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और जहाँ एंटर करते हैं वहाँ को बोलते हैं साउथ पोल। तो एक सोलेनोइड है जो किसकी तरह बिहेव करता है हमारे पास? एक बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह। ये सोलेनोइड हैज ए बार मैग्नेट। और इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो मैक्सिमम होगा। इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैक्सिमम। आउटसाइड क्या होगा? बिल्कुल वीक होगा। और क्लोजली बाउंड है इसलिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो, अप्रोक्स जीरो मान के चलते हैं। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इनसाइड होगा। अब बात ये आती है कि सोलेनोइड के यूज क्या होते हैं। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आपने देख लिया बार मैग्नेट की तरह है, क्योंकि इसमें अगर आप इसको ऊपर से देखोगे इस कोइल को, तो इसमें अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये हमारे पास होगा साउथ पोल की तरह। अगर इसका दूसरा पोर्शन आप देखोगे तो वो हमें कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से देखोगे इसको तो कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मींस एन, एंटी क्लॉकवाइज मींस एन हमारे पास क्या रहेगा? नॉर्थ पोल। ठीक है? अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल की तरह वो हमारे पास क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। अब सोलेनोइड का यूज किया जाता है किसके अंदर? टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज क्या कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर। क्लियर? ये बाउंड किया जाता है। उसके बाद मोटर के अंदर भी हम इसको बाउंड कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी बात जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। सोलेनोइड को छोड़ो, सोलेनोइड का यूज क्या है? सोलेनोइड का अगर आप यूज करोगे तो उसको बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इसके लिए यूज किया जाता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? द मैग्नेट व्हिच शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लो। मींस जब तक यहाँ करंट फ्लो करेगा, अगर एक आयरन की रॉड हम इसके बीच में रख देंगे तो क्या होगा? वो मैग्नेटाइज होगी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक दिखाई देगी? वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास तब तक दिखाई देगी जब तक हमारे पास करंट फ्लो करेगा। क्लियर हुआ? तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हुआ? अब कुछ डिफरेंस आ जाते हैं नेचुरल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के में। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोले हैं हमने कि वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने हैं। कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर उनका क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम करेंगे डिफरेंसेस किसके बीच में? इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और किसके बीच में? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में। और डिफरेंस हम करेंगे सिंपल मैग्नेट या बार मैग्नेट के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? इनकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी क्या कर सकते हैं? पोलैरिटी कैन बी चेंज। कैसे कर सकते हैं? पोलैरिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हमने यहाँ पर क्या किया?
जो पॉजिटिव एंड है बैटरी का उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो पहले ये नॉर्थ की तरह बिहेव करता था, ये साउथ की तरह, पोलैरिटी चेंज होते ही ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। मींस हम जो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, साउथ पोल को नॉर्थ बना सकते हैं, नॉर्थ को साउथ, बट इनकी पोलैरिटी कांट बी चेंज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास क्या होते हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी इन द सेंस कि जब तक करंट पास करोगे, तब तक तो क्या है, मैग्नेट है। करंट आपने बंद कर दिया तो क्या हो जाएगी, मैग्नेट नहीं आएंगे। बट परमानेंट मैग्नेट ऐसे नहीं होते, तो वो कहते हैं परमानेंट, क्लियर। और अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और करंट पे डिपेंड करता है। कौन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, क्योंकि जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतने ज्यादा मैग्नेट होंगे। इनका क्या होता है, इनका वीक होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, और किसी चीज पे भी हमारे पास करंट के ऊपर डिपेंड करता, डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ बेटा। अभी तक हमने देखा कि करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके साथ क्या होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in magnetic field। क्लियर। करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं। हम एक फोर्स शूज मैग्नेट ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक फोर्स शूज मैग्नेट है। क्लियर, मेरे पास समझ में आ रही है। यहां पर हमने क्या रखा, एक करंट कैरिंग कॉइल रखी। मींस इसके अंदर से हम क्या पास कर सकते हैं, करंट को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी लगा दी, क्लियर। यहाँ की लग गई और यहाँ पर हमने लगा दिया रियोस्टेट, ताकि करंट की वैल्यू हम क्या कर सकें, चेंज कर सकें। क्लियर था। जैसे ही हम करंट को प्रेस करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, करंट को प्रेस करते हैं और करंट प्रेस करना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही आपके पास ये वाली जो शेप है वो ऐसे हो जाता है। जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये बात समझ में आई कि वो अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मींस उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। ये मैग्नेट हो गया आपका, ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर। अब ऐसा हुआ ठीक है कि जब भी आपने करंट पास किया तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, मींस उसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये था फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये फोर्स है, इसके हम क्या निकालनी है, डायरेक्शन। जब भी आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। अब हमें फोर्स का तो पता चल गया, अब निकालनी है डायरेक्शन। फोर्स का कैसे पता चला कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, ऊपर होगा या नीचे होगा। क्लियर हुआ। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा हमारा। क्लियर। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो फिर या तो ये बाहर की तरफ आएगा या ये अंदर की तरफ जाएगा। ये देखो अंदर की तरफ गया, ये बाहर की तरफ आया हुआ है पोर्शन। क्लियर हुआ। तो डायरेक्शन बताएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लेते हो, क्लियर, और फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन बताए मैग्नेटिक फील्ड की, फर्स्ट फिंगर किसकी डायरेक्शन बताए, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि डोनेशन रहे, नोटेशन रहे। जो फर्स्ट फिंगर है वो किसकी बताए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए। क्लियर।
और जो सेंट्रल फिंगर है, वो हमारी क्या है, सेंट्रल फिंगर है, वो करंट की डायरेक्शन बताए, इसकी डायरेक्शन बताए करंट की। तो जो थंब होगा, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। ये कौन सा लॉ है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, central being length thumb of left hand mutually perpendicular to each other. If first finger points the direction of magnetic field, central finger points the direction of current, then thumb points the direction of force. Clear? तो यहाँ पर लगा दीजिए। देखो हमारे पास क्या है, अगर आप करंट की बात करते हो, देखो जो हमारे पास करंट है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर ये फिंगर है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, और ये हमें करंट की डायरेक्शन, चलो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये करंट ऐसे आया हमारे पास, ये हो गया स्मॉल पोल, फिर ये कैपिटल, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे करंट अगर आपके पास ये रहा करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाया, करंट कैसे जा रहा है आपका, करंट इधर से उधर जा रहा है, देखो इधर से इधर, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट, तो फोर्स का है बाहर की तरफ, तभी ये हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेट बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? ये करंट का इक्वेटर जाएगा बाहर की तरफ। करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो अगर करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, तो फोर्स क्या होगा हमारे पास उस दौरान, फोर्स जो हमारे पास रहेगा, फिर हम फोर्स को ऐसे लगाएंगे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा फिर करंट इधर चलेगा। क्लियर? तो फोर्स किसकी तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन हमें कौन करता है, लेफ्ट हैंड थंब। इसी का यूज हम करेंगे मोटर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम मोटर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।